नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर के बिरला सभागार में आज सुबह शुरू हुआ। राजस्थान कांग्रेस का यह अधिवेशन कई मायनों में काफ़ी अहम माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर जो दिल्ली में बैठे जो बड़े लीडर हैं, राजस्थान कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, खुद कई बार ये कहते हैं कि हम पार्टी के रीति नियम और सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं, हम काफ़ी कांग्रेस पार्टी काफ़ी अनुशासित पार्टी है। लेकिन आज जिस तरह से पार्टी के इस अधिवेशन में जिस तरह से दिन भर कांग्रेसियों का आना जाना लगा रहा, कई बड़े नेता अधिवेशन को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल आए। कई नेता ऐसे भी थे जो काफ़ी देर से अधिवेशन में पहुँचे। तो इस तरह से इस अधिवेशन की जो प्रक्रिया है उसको देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोई अधिवेशन को कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता सीरियस नहीं ले रहे हैं, महज इसको एक मामूली सी क्लास समझ रहे हैं अधिवेशन में। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, भंवर जितेंद्र सिंह जैसे बड़े लीडर अधिवेशन में अपने मंच पर काफ़ी देर तक समय तक बैठे रहे, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का इस अधिवेशन को बीच में छोड़कर कई नेताओं का चले जाना, कई नेताओं का देर से आना, इन सब को देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वे ही इस अधिवेशन को लेकर गंभीर नज़र नहीं आए। वे इसे महज एक पार्टी का औपचारिक कार्यक्रम मानकर ही चल रहे थे। तो हालांकि अभी 23 तारीख को राजस्थान विधानसभा का बजट आने वाला है। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। और जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस अधिवेशन में केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से राजस्थान कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना है, इसके बारे में गंभीरता से मंथन किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर भी काफ़ी मंथन किया जाएगा। साथ ही जो राजस्थान की जो सरकार ने विगत 3 साल में जो अच्छे काम किए हैं उनको किस तरह से प्रदेश की जनता में प्रचार प्रसार करना है, इन सब विषयों को लेकर सामूहिक निर्णय लिया जाएगा, सामूहिक मंथन किया जाएगा और इसके बाद में ही कुछ प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से इस अधिवेशन में कांग्रेसियों का दिन भर आना जाना लगा रहा, कई सरकार के मंत्री भी जिस तरह से अधिवेशन को छोड़कर बीच में ही चले गए, उससे निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि यह अधिवेशन को लेकर कांग्रेस पार्टी के लीडर ही ज़्यादा सजग और चौकस नहीं आए। वे इसे महज एक मामूली क्लास मानकर ही चल रहे थे। जहाँ तक कई सीनियर मंत्री भी इस अधिवेशन को बीच में छोड़कर चले गए। हो सकता है उनके कोई पूर्व निर्धारित पार्टी के कार्यक्रम हो, लेकिन अगर कोई पार्टी का राज्य स्तरीय बड़ा सम्मेलन होता है तो इस तरह के सम्मेलन की जो तारीख है वह काफ़ी सोच विचार कर करनी चाहिए। इस अधिवेशन के समय में सरकार के चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो या कोई बड़े लीडर हो, उसे कुछ इस तरह का कार्यक्रम इस अधिवेशन के दिन पहले से ही प्रस्तावित नहीं करने चाहिए, क्योंकि अधिवेशन पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। और अगर इसी तरह के कार्यक्रम में अगर सीनियर मंत्री और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सजग नहीं होंगे, पूरा समय नहीं दे पाएंगे, तो फिर इस तरह के अधिवेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जा सकता है। यह अधिवेशन ऐसे समय में हो रहा है जब अगले ही साल पार्टी के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और एक सामूहिक मंथन की जो बात कही जा रही है, लेकिन सामूहिक मंथन कहाँ से होगा जब अधिवेशन के बीच में ही पार्टी के नेता छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, कई नेता देर से आएंगे, तो ये फिर इस तरह के अधिवेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जा सकता। तो प्रदेश कांग्रेस के रणनीतिकारों को अगर भविष्य में इस तरह का कोई उन्हें अधिवेशन आयोजित करना है तो निश्चित रूप से उन्हें कोई विशेष हिदायत अपने कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। चाहे सरकार में चाहे कोई कितना ही बड़ा मंत्री क्यों ना हो, उन्हें ये साफ निर्देश देना चाहिए कि आपको अधिवेशन के पूरे समय तक आपको अधिवेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी ही होगी। तो
तभी इस तरह के अधिवेशन का कोई मतलब निकल पाएगा। ये इस तरह की स्थितियाँ दोबारा से राजस्थान कांग्रेस में देखने को नहीं मिले। इसी उम्मीद के साथ मैं रोहित शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।